हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सप्लोरिंग द डेप्थ ऑफ मेमोरी। इस वीडियो में हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मेमोरी, कि मेमोरी कैसे वर्क करती है और इसको इम्प्रूव करने की क्या स्ट्रेटजीज हैं एक्सेट्रा। मेमोरी एक ऐसी चीज़ है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये ब्रेन की सुपर पावर है जो हमें हेल्प करती है चीज़ों को रिमेंबर करने में, न्यू स्टफ़ को लर्न करने में और हमारे स्पेशल मोमेंट्स को रिलीव करने में। हम ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू मेमोरी पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून। अभी हम चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी पे, कि मेमोरी का इंट्रोडक्शन क्या है। मेमोरी एक फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस है जो अलाउ करती है इंडिविजुअल को कि वो अपने मेमोरी को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें, रिटेन करें और रिकॉल करें। ये हमारी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है ताकि हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प हो, हमारी लर्निंग में हेल्प हो और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू वर्ल्ड वो अच्छी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। मेमोरी लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो वर्ड है मेमोरिया, जिसका मतलब है टू रिकॉल और टू बी माइंडफुल। ये टर्म इसलिए यूज़ की जाती है ताकि डिस्क्राइब कर सके ब्रेन की कैपेसिटी टू इनकोड, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन, कि बेसिकली मेमोरी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। मेमोरी रेफर्स टू अ मेंटल एबिलिटी टू स्टोर, रिटेन एंड रिकॉल द इंफॉर्मेशंस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। हमारी मेंटल एबिलिटी जो पास्ट एक्सपीरियंस से इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, फिर उसे रिटेन करती है और फिर रिकॉल करती है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, यानी इनपुटिंग इंफॉर्मेशन, स्टोरेज, मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन एंड रिट्रीवल, एक्सेसिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। यानी जो हमने इनपुट दी इंफॉर्मेशन, जो हमने स्टोर की, फिर उसके बाद जब हम इसको किसी और स्पॉट पे जब याद करते हैं तो हमें ये दोबारा से सारी इंफॉर्मेशन याद आ जाती है। अब हमारी लाइफ में मेमोरी की इम्पोर्टेंस क्या है। लर्निंग एंड एजुकेशन, मेमोरी इज़ एसेंशियल फॉर एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग नॉलेज इन वेरियस एकेडमिक सब्जेक्ट। डिफरेंट एजुकेशनल प्रोसेस में हमारी मदद करती है ताकि हमें चीज़ें मेमोराइज हो सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी हेल्प करती है क्योंकि हमने जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनसे लर्न किया हुआ होता है जो कुछ, उसकी हेल्प से हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। सेम उसी तरह कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं उनके अकॉर्डिंग हमने जो कुछ लर्न किया होता है उससे हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें और उससे डिसीजन मेकिंग कर सकें। पर्सनल आइडेंटिटी में आ जाता है कि मेमोरी कंट्रीब्यूट करती है हमारे सेंस ऑफ सेल्फ से और पर्सनल आइडेंटिटी by preserving our life experiences and emotions. Memory also affects the communication, relies on memory to comprehend and respond to spoken and written language. Coping with challenges, memory हमारी हेल्प करती है ताकि हम कोप कर सकें अपने चैलेंजेस से। जो न्यू सिचुएशंस हमें आती हैं, न्यू चैलेंजेस आती हैं, हम सेम उसी तरह अपने पास्ट एक्सपीरियंस से उसको रिलेट करते हैं और हम अपने जो चैलेंजेस हैं उसको कोप कर लेते हैं। इसके बाद आता है नेचर ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी किस नेचर की है। मेमोरी इज़ लाइक योर ब्रेन फिलिंग सिस्टम, इट हेल्प यू स्टोर एंड फाइंड इन्फॉर्मेशन। यानी हमारे स्टोरेज सिस्टम की तरह हम जो हमारी मेमोरी होती है वो स्टोर हुई होती है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन ले सकें। अब मेमोरी के 3 स्टेजेस होते हैं। पुटिंग इन्फॉर्मेशन, जिसको हम इनकोडिंग कहते हैं, कीपिंग इट, स्टोरेज कहते हैं, और गेटिंग इट आउट, उसे रिट्रीवल कहते हैं। नॉट परफेक्ट, योर मेमोरी कैन मेक मिस्टेक्स एंड फॉरगॉट थिंग ओवर टाइम। यानी मेमोरी हमारी परफेक्ट नहीं होती, यानी कभी कभी हमें इसमें फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम भी आ जाती है या मैनिपुलेशन की भी प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्ड ऑन कनेक्शन, मेमोरीज जो हैं वो लिंक करती हैं और एक वेब बनाती हैं जिससे एक मेमोरी दूसरी मेमोरी को लीड करती है। हेल्प यू लर्न एंड अडॉप्ट, मेमोरी हमारी हेल्प करती है ताकि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखें और नई चॉइसेस बना सकें फ्यूचर में। अब मेमोरी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एजिंग। एज के अकॉर्डिंग मेमोरी जो है हमारी कम होती जाती है, ख़ास तौर पे शॉर्ट टर्म मेमोरी और हमारी स्पीड ऑफ मेमोरी। फिर हेल्थ आ जाती है। फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं मेमोरी के लिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं मेमोरी पे, सच एज अल्जाइमर्स डिजीज़ और स्ट्रेस। स्लीप, अगर हम प्रॉपरली स्लीप ना लें तो मेमोरी जो है उसमें इम्पेयरमेंट आ जाती है। स्ट्रेस,
क्रॉनिक स्ट्रेस होगा तो वो भी मेमोरी के प्रोसेस में इंटरफेयर करेगा और कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है उससे ख़राब होगी। न्यूट्रिशंस, हम जब प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेंगे जो एसेंशियल है जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो सपोर्ट करती है हमारी मेमोरी को। एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली ताकि हमारी मेमोरी इम्प्रूव हो सके और कॉग्निटिव फंक्शंस भी अच्छे से हो सकें। एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है जिससे न्यू एक्सपीरियंस आते हैं हमें, वो हमारी हेल्प करती है ताकि हमारी मेमोरी इन्हेंस हो। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं मेमोरी के। रिकंस्ट्रक्शन, मेमोरी जो है रिकंस्ट्रक्ट करती है पास्ट एक्सपीरियंस से न्यू एक्सपीरियंसेस को। सिलेक्टिव, मेमोरी सिलेक्टिव है बाय नेचर क्योंकि सब मेमोरीज़ जो हैं वो इक्वली स्टोर नहीं होती। जिन मेमोरीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं वो मेमोरीज़ जो है हमारे अंदर रह जाती हैं, यानी अटेंशन जिस मेमोरी पे देंगे, जिस चीज़ पे देंगे, वो हमारी मेमोरी बन जाएगी। एसोसिएटिवनेस, यानी मेमोरीज आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, यानी अगर हमारी एक मेमोरी ट्रिगर करेगी तो उसके रिलेटेड जो मेमोरीज़ हैं वो हमारी रिकॉल हो जाएंगी। इनका नेटवर्क है, यानी एसोसिएट करती हैं और हेल्प करती हैं इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में। एडेप्टिव, मेमोरी जो है एडेप्टिव मैकेनिज़्म में इन्वॉल्व होती है, यानी ये हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में, यानी जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनसे हम चीज़ें सीखते हैं और नई जो हमारी सिचुएशन होती है उसमें डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने पिछले नॉलेज से के अकॉर्डिंग। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर नेक्स्ट वीडियोज़ ऑन रिलेटेड टॉपिक्स टू मेमोरी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।